गुरु बिना कौन बताए बाट, बड़ा विकट यम घाट। नमस्कार, मैं दिलीप मेहरा, पिलग्रिम बाय दिलीप मेहरा चैनल से बोल रहा हूँ। और आज गुरु पूर्णिमा का शुभ दिन है, इसलिए चर्चा गुरु तत्व पर होनी लाजमी है। गुरु तत्व इतना मधुर है, इतनी मीठी गंगा है कि जहाँ से भी अंजलि में जल भरकर हम उसका पान करें, बहुत ही मधुर, बहुत ही रसीली लगती है, क्योंकि गुरु तत्व है ही ऐसा। जब से हम इस जगत में जन्म लेते हैं, सबसे पहले तो हमारी माँ, जिनके गर्भ में हम 9 महीने रहते हैं और फिर इस जगत में आते हैं, हमारी सबसे पहली गुरु वो माँ है। हमारे पिता, हमारे शिक्षकगण और न जाने कितने लोग और जीवन में ऐसे मिलते हैं जो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। माँ बाप बचपन से संस्कार देते हैं, ऐसे संस्कार जो एक व्यक्ति के लिए जीवन में प्रकाश का काम करते हैं, उसको अच्छा बुरा सिखाते हैं। वो व्यवहार दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से अपने आप को संभाल सकता है। वो प्रेम निस्वार्थ है और उसमें दिया गया ज्ञान जो है वो उनके हृदय के अंतर कमल से निकलता है। इसलिए माँ बाप का गुरु तत्व बहुत अहम है जीवन में। परंतु आज चर्चा हम उसके भी कुछ कदम आगे चलकर करें तो एक गुरु तत्व और है। इनको हम कह सकते हैं ये शिक्षक गुरु हैं, परंतु एक गुरु तत्व वो है जो हमारे जीवन में आकर हमें एक और जन्म देता है। इसीलिए भारत में हम लोग द्विज कहते हैं। हम सब द्विज मतलब ट्वाइस बॉर्न अंग्रेजी में कहा गया है, जिसका मतलब है कि एक जन्म हम माँ के गर्भ से लेते हैं और दूसरा जन्म हमको हमारा गुरु, हमारा मास्टर हमें जन्म देता है। पहला जन्म शरीर का होता है और दूसरा जन्म चेतना का। वो हमें जागृत करता है। जो हजारों जन्मों से सोई हुई हमारी चेतना है, वो जो अंधेरा है हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना में, उसको वो जागृत करता है। वो गुरु जो कि कहते हैं कि अगर एक तरफ भगवान खड़ा है और एक तरफ गुरु खड़ा है और मैं किसके चरण पकड़ूं, तो ये कहा गया है पहले गुरु के चरण पकड़ो भाई, क्योंकि उसी ने तुमको भगवान से मिलाया है। गुरु तत्व के बारे में बहुत चर्चाएं होती हैं, परंतु देखा ये जा रहा है, खासकर मेरा जो अनुभव है अभी, कि आज के जो सामाजिक ढांचा है और आज के जीवन में गुरु तत्व धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। मनुष्य ना चाहते हुए भी एक भाग दौड़ सी चल रही है और इस भाग दौड़ में परिवार तो टूट ही गए हैं। तो वो जो बड़ों से शिक्षा मिलती थी वो कम हो गई और उसके बाद ये जो एक नए जीवन के बारे में, एक नए जन्म के बारे में जो प्यास थी, वो भी कहीं ना कहीं लुप्त होती जा रही है और इस वजह से अंधकार समाज में बढ़ता जा रहा है। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इस समय हमें इस तत्व को समझना चाहिए, क्योंकि आज से ज़्यादा कभी भी गुरु की, मास्टर की, एक गाइड की ज़रूरत नहीं थी, परंतु आज है, क्योंकि चारों तरफ एक ऐसा माया का जाल है और इस माया के जाल से हम स्वयं नहीं निकल सकते जब तक हमें कोई ऐसी शक्ति, एक ऐसा प्रकाश आकर हमें इस अंधकार से बाहर न निकाले। और वो है एक गुरु। गुरु सुनने में पता लगता है, परंतु असल में गुरु हमको पहले हम जो हैं उसको मारता है।
उसको मारने के बाद वो हमको दोबारा जन्म देता है। हमारे अंदर जो ये जो फंसी हुई हमारी पुरातन समय से न जाने कितने जन्मों से हमारे अंदर जो ये गांठें हैं, उसको गुरु हमको उनसे अवगत कराता है। हमारे अंदर का अहम, हमारे अंदर का क्रोध, न जाने कितने हमारा स्वभाव में छुपी हुई छोटी छोटी गांठें हैं, जिन्हें जो इतनी ज़्यादा अब हमारे अंदर चली गई हैं कि वो हम और उनमें कोई फ़र्क नहीं रह गया। हालांकि वो आगंतुक हैं, वो बाहर से आई हैं, परंतु वो हमारा हिस्सा बन चुकी हैं। तो गुरु का सबसे जो सच्चा गुरु है, यूँ तो गुरु अगर आप उत्तर भारत में जाएं तो मजाक में लोग कहते हैं और गुरु क्या कर रहे हो, और गुरु हो जाए दो दो सुट्टा। तो गुरु तो वो भी हैं, परंतु वो गुरु की बात नहीं हो रही। वो गुरु की बात हो रही है जो आपको आकर झंझोरे। इसलिए गुरु को ढूंढना हमारे बस में तो नहीं है। हाँ, हम उसकी आकांक्षा ज़रूर रख सकते हैं, उसकी चेष्टा कर सकते हैं, एक प्यास रख सकते हैं, परंतु गुरु तो स्वयं हमें ढूंढेगा। हमें काबिलियत नहीं है अपने गुरु को ढूंढने की। कई लोग कहते हैं हमने वो गुरु बना लिए, हाँ वो रहते हैं वहाँ मंडलेश्वर, वो वहाँ पर्वत पे रहते हैं, उन्हें हमने गुरु बनाया। हम किसे गुरु बनाएंगे? ये तो भगवत कृपा है, और भगवत कृपा और अस्तित्व और भगवान इंतज़ार करते हैं, प्रतीक्षा में रहते हैं कि कब ये जीवात्मा तैयार हो और मैं इसको उस गुरु की शरण में भेजूं, उसके चरणों में। ये बड़ा एक वैज्ञानिक प्रोसेस है, क्रिया है। अस्तित्व देख रहा है कि ये जीवात्मा इतने जन्मों से, हजारों जन्मों से भटक रही है। भटकते भटकते कहीं ना कहीं उस पर धीरे धीरे उस पर प्रभु कृपा करते हैं, और उसके अंदर ये भाव उठता है कि अब मैं परेशान हो चुका हूँ, बहुत नाचियो मैं गोपाल, माया ने मुझे बहुत नचाया है, अब मुझे इस भव सागर से निकलना है। तब भगवान जो है उसको उसके गुरु की तरफ चलाना शुरू करते हैं, और गुरु आ चुका है, हमें मालूम नहीं चलता। कई बार आपको स्वयं नहीं पता चलेगा, वो गुरु आपके ही आसपास होंगे कहीं। ज़रूरी नहीं है कि वो किसी पर्वत की शिखा पर या वो कहीं हिमालय की चोटी पे बैठे हो सकता है वो आपके बहुत करीब हो, आप उनको पहचान नहीं पा रहे। समय काल बीच में आ रहा है, इसीलिए आराधना की ज़रूरत है, इसीलिए भगवत कृपा की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि गुरु, भगवत कृपा से गुरु मिलता है और गुरु कृपा से भगवान मिलेगा। ये बड़ा इंटर रिलेटेड, एक दूसरे से जुड़ी हुई क्रिया है, क्योंकि भगवान स्वयं किसी को खुद नहीं देंगे। मीराबाई कितनी बड़ी भक्त थी, उनको तो बचपन से आभास था कृष्ण के प्रेम का, परंतु उन्होंने भी स्वामी रायदास जी को अपना गुरु बनाया। वो चाहती तो बिना गुरु के भी कृष्ण की तरफ चलती रहती, लेकिन नहीं, एक माध्यम चाहिए। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे ये तकनीक का, ये यूट्यूब, ये कैमरा, ये सब लाइट्स, इनके माध्यम ना हो तो मैं आप तक नहीं पहुँच सकता। वैसे ही गुरु एक माध्यम है। गुरु स्वयं आपको भगवान के पास ले जाके नहीं बैठाएगा। सच्चा गुरु तो पहले आपको, जैसे एक डॉक्टर है, अच्छा डॉक्टर, कोई विदेश से आया हुआ सर्जन है, तो हम लोग कहते हैं भाई हमने 1 करोड़ अस्पताल में जमा कराया, वो हमारा ऑपरेशन कर रहा है, वो बहुत महंगा डॉक्टर है। तो गुरु तो उससे भी बड़ा स्पेशलिस्ट है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ आपकी चोट के ऊपर बैंडेड लगा के आपको घर नहीं भेजेगा। उसने देख लिया है कि आपकी बीमारी जो है वो बहुत पुरानी है, जन्मों पुरानी, उस पर मल्हम पट्टी से काम अब नहीं चलेगा। वो कर लिया आपने कई बार। वैसे गुरु भी बहुत मिले, वैसे चेले भी बन जाते हैं। वो कहते हैं कि जैसा गुरु वैसा चेला, एक ने किया और दूसरे ने झेला। एक वो हुक्का पी रहे हैं गुरुजी, तो बगल में शिष्य भी बैठकर हुक्का पी, तो वो शिष्य जो है वो हुक्का पीने वाले ही थे, इसीलिए उन्होंने वैसा गुरु भी चुना। कई बार ऐसा होता है, हमारे अंदर जो वासनाएं हैं वो जब ख़त्म नहीं होती तो हम गुरु बदलते हैं। हमारे अंदर का अहम ख़त्म नहीं होगा तो हम अहम नहीं छोड़ेंगे, हम गुरु छोड़ देते हैं।
और फिर दूसरा गुरु पकड़ते हैं, फिर लास्ट में हमको ऐसा गुरु मिलता है कि हाँ वो हमारे हम के साथ एडजस्ट करेगा, लेकिन वो गुरु नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपके अंदर के छुपे हुए अंधेरे को नहीं दिखा रहा, उसने उसके ऊपर पर्दा डाल दिया। चलो चलने दो, चल तो रहा है जन्मों से, फिर क्या फ़र्क पड़ा? आपने अपने आराम के लिए, आपने अपने ऐश्वर्य को मेंटेन करते हुए अपना पैसा, अपना औहदा, अपनी पोजीशन, और साथ में ऐसा एक गुरु बना लिया जो उसके साथ एडजस्ट करता है। नहीं, सच्चा गुरु तो वो है जो अकबर को भी बोलेगा होगा शहंशाह। स्वामी हरिदास जी बोले तानसेन, उसको मिलना है तो मेरे पास आए, मैं नहीं, मैं तो एक ही शहंशाह को जानता हूँ। वो असली गुरु है, वो असली महात्मा है, वो असली संत है। और वैसा संत अगर मिल जाए जो सर्जन है, जो सीधे ले जाके आपकी सर्जरी करे, आप पे बैंडेड लगा के आपको खुश ना करे, जहाँ पर तकलीफ है, जहाँ पर कैंसर छुपा है, जाके उस कैंसर की जगह पर इलाज करे और परमानेंट इलाज करे ताकि वो बार बार ना उठे, वो असली गुरु है। और वो असली गुरु तत्व है। और वो गुरु तत्व मिल जाए तो सुनने में बड़ा डर लगता है। कई समाज में भी आज भी मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि जब मैं किसी संत के पास, गुरु एक बड़े अच्छे संत हैं रमेश बाबा, मैं उनके पास, उनकी शरण में जाता था और उनसे जाता हूँ, मिलता था। शुरू में बहुत से ऐसे मेरे मित्र थे, रिश्तेदार थे, तो वो कहते थे अरे भाई सुना आप कोई वो गुरु हैं, कोई जाते हैं, कोई बाबा हैं, कोई ये हो रहा है आज। स्वयं तो अंधेरे में है, और अगर कोई व्यक्ति कुछ रोशनी की तरफ बढ़ना चाह रहा है तो हम उसको भी जाने नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि अंदर मन में डर बैठा है। फियर ऑफ द अननोन अंग्रेजी में कहते हैं, अनजाना डर। क्यों? क्योंकि इतनी पुरानी ये सब बीमारियां हैं। उस बीमारी को कैसे उसका एक्सरे कराएं, कैसे स्कैन कराएं, डॉक्टर के पास जाने में डर लग रहा है। क्यों? क्योंकि ये डॉक्टर स्पेशलिस्ट है, ये सीधे चीरेगा। लेकिन हमको ऐसा ही डॉक्टर चाहिए, यही तत्व चाहिए। और जब ये तत्व मिल जाएगा तब आपका नया जन्म होगा। हम लोग बचपन में, अगर आपको याद हो, अंग्रेजी में एक शब्द है इनोसेंट। हम लोग कितना बाल भाव जो होता है, बड़ा ही मासूमियत का होता है। खेलते थे, न कोई अहम था, न कुछ था, बेफिक्री थी, माँ बाप संभालते थे। लेकिन वो बचपना कितना खूबसूरत था, लेकिन चला गया और जाना ही था, क्योंकि उम्र के साथ हम बड़े हुए। और जब वो चला गया तो वो बहुत ही अनकॉन्शियस, यानी कि अजागृत अवस्था थी, चैतन्य नहीं थे, इसलिए हम उसको समझ नहीं पाए और जिए उसमें, लेकिन समझ नहीं पाए और निकल गया वो बचपना। गुरु वो बचपना दोबारा हमको देता है, ये उसकी कृपा है। पहले वो हमें मारेगा, मतलब हमारे अंदर के हम को, जो हम असली में नहीं हैं, जिसे हम अपना हम मान बैठे हैं, पहले वो हमारे उस नकलीपन को मारेगा, फिर हमें हमारे असली रूप में हमें जन्म देगा। तो यूँ समझें कि हम गुरु की कृपा के गर्भ से दोबारा जन्म लेते हैं। और जब उनकी कृपा से हम जन्म लेते हैं, गर्भ से आते हैं, तो अब हम चैतन्य हैं। फिर वो बचपना दोबारा शुरू होता है, जिसको कहते हैं बी चाइल्ड लाइक, अंग्रेजी में कहा गया है। हम एक बच्चे की तरह अब नाच सकते हैं, गा सकते हैं, खेल सकते हैं। बेशक दुनिया आपको पागल समझेगी, बेशक दुनिया कहेगी भाई क्या बात है, ये तो 60 साल 70 साल के हैं और देखिए कैसे नाच रहे हैं। मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूँ, आश्रम में मिला हूँ, कई जगह मैंने देखे जो इस तत्व को पा चुके हैं गुरु की कृपा से। और अब एक मैं जानता हूँ, एक 60-70-75 साल की महिला हैं, विदेश से आती हैं। वो बेचारी ने बड़ा कष्ट देखा था दुनिया में, जीवन में बड़ा कष्ट देखा, लोगों ने भी धोखा दिया, उनके पति उनको छोड़ के चले गए। और वो वहाँ नर्स हैं, देसी मूल की हैं, इंडियन हैं। और वो जब आती हैं तो चूँकि कृपा है गुरु की, और वो बाल भाव और वो बचपना उनका वापस लौट आया है, तो वो ऐसे खुशी से मिलती हैं, ऐसे नाचती कूदती, और भगवान की कृपा से कि
कीर्तन करते हैं कि कोई कह नहीं सकता ये स्त्री इतने कष्ट से गुजरी है या गुजर रही है। ये गुरु की कृपा है, वो हम लोगों को के अंदर वो जागृत जो एक लौ है वो पैदा कर देता है। तो पहले तो हम खुद पे काम करते हैं, अपने उस पुराने को मारते हैं, फिर नया जन्म होता है। वो बहुत लाइट है, बहुत हल्का है, बहुत आनंद है, उसमें बहुत उमंग है। गुरु के बारे में जितना कहा जाए कम है साहब। ये सीरीज़ गुरु पे आज हम लोग ने शुरू करी है, इसको हम लोग आगे लेके चलेंगे। आपने कबीरदास जी का एक गीत, एक उनका लिखा हुआ दोहा है जिस पे ये गीत सुना होगा। ये भी बड़ा कमाल का गीत है। इस गीत के बारे में और कबीरदास जी के और भी अन्य जो है वो दोहे हैं, उस पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। और इसी उम्मीद से, इस आशा से कि हम सबको, आप सबको वो पावन चरणों की शरण मिले जो हमें इस भव सागर से मुक्त कराए और अपने आप से मिलाए। जय गुरु।